बिहार की राजनीति में रातों रात गजब का उलटफेर देखने को मिला है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीमो चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और एक बड़ा बगावत देखने को मिला। बता दें 5 सांसदों ने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत खूब गर्म है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर हैं, उनसे बात जानना जरूरी है। क्या लगता है सर, जिस तरह से टूट देखने को मिली चिराग पासवान के साथ, अब तो चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए, आपको लगता है ऐसा? देखिए, हम आपको कालांतर में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से अभी एलजेपी को तोड़ने का प्रयास नीतीश कुमार जी कर रहे हैं या एनडीए कर रहा है, उसी प्रकार से 2005 में रामविलास जी 29 एमएलए के साथ बड़े पार्टी के रूप में उभरे थे। उनके 29 के 29 एमएलए को नीतीश कुमार तोड़ के ले गए थे। उसके बाद रामविलास जी यूपीए मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। उसके बाद रामविलास जी नीतीश कुमार के बिना नरेंद्र मोदी जी के दोनों मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। तो किसी एमपी एमएलए के तोड़ देने से नेता के दल का अस्तित्व नहीं समाप्त हो रहा था, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि आखिर नीतीश कुमार जी दलित नेताओं के अस्तित्व को क्यों समाप्त करना चाहता। इससे पहले रामविलास जी के अस्तित्व को समाप्त किया, उनके एमएलए को तोड़ के। अब चिराग पासवान जी के सांसद को तोड़ के उनके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री से हटा के उनके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किए। श्याम रजक जैसे एक दलित नेता को उनको दरकिनार करके उनके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया। रमई राम जैसे बड़े दलित नेताओं को भी अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास नीतीश जी किया। आखिर दलित के चारों वर्ग के बड़े नेताओं के अस्तित्व से इनको क्या खतरा है? आखिर नीतीश कुमार जी क्यों नहीं चाहते कि दलित के बड़े लीडर उभरे? नीतीश कुमार क्यों नहीं चाहते कि दलितों का एक स्थापना बेहतर हो? इसलिए नीतीश कुमार के इसीलिए हम लोग कहते थे कि उनका दिखावा है दलित प्रेम, उनका दिखावा है पिछड़ा प्रेम। वो मूल रूप से वो दलित विरोधी हैं। खासकर दलितों में बड़े नेता उभरे, नौजवान उभरे, वो कभी नहीं सोचे हैं। अन्यथा वह रामविलास जी, चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी जी, श्याम रजक जी और रमई राम जैसे बड़े दलित नेताओं के अस्तित्व पर प्रहार नहीं करते। लेकिन एक सवाल है कि क्या एमएलए एमपी को तोड़ देने से उनकी सरकार बच जाएगी? अगर मांझी जी चले जाएंगे, मुकेश सहनी चले जाएंगे, तो बैसाखी पे जो सरकार टिकी है कैसे टिका पाएंगे? और एक प्रश्न तो नरेंद्र मोदी जी से भी है, क्या जो वो अपने हनुमान के लिए राम बने रहेंगे या रावण बन जाएंगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के पास है कि आज चिराग का जो हश्र है करने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं या स्वयं कर रहे हैं? जो टूट के एमपी आएंगे वो जेडीयू में जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? आखिर एनडीए अपने ही सांसद को क्यों तोड़ रहा है? एनडीए अपने ही घटक के लोगों को क्यों तोड़ रहा है? इससे स्पष्ट है कि एनडीए काफ़ी कमज़ोर हुआ है। तो आपको लगता है सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव के समय लोजपा ने जेडीयू को बहुत ज़्यादा डैमेज कंट्रोल दिया था। क्या उसी का अंजाम है? क्योंकि जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने भी से भी मुलाकात हुई है पशुपतिनाथ पारस का। क्या लगता है कि वो अंजाम? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति अपनी मजबूती की बात करता है, किसी कमजोरी की बात नहीं करता। चिराग पासवान जी अपने लिए राजनीति कर रहे थे, अपने प्रत्याशी क्या है। इसमें नीतीश कुमार हार गए, उसमें एलजेपी का क्या है? और नीतीश कुमार बार बार कहते थे कि एनडीए मेरे चेहरे पर जीतता है और महागठबंधन भी मेरे चेहरे पर जीतता है। लेकिन एक चिराग पासवान ही प्रमाणित किए कि नीतीश कुमार का कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार कभी एनडीए के चेहरा पर जीतता है या कभी महागठबंधन के चेहरा पर जीतता है। तो नीतीश कुमार का चेहरा साफ करने वाला एक व्यक्ति हुआ, वो चिराग पासवान हुआ। बगावत अगर अलग लोगों से होता तो बात और सवाल उठने लाजमी नहीं थे। बात हो रही है क्योंकि उनके खुद के चाचा पशुपतिनाथ पारस, उनके खुद के चचेरे भाई प्रिंस राज, जिससे उनका इतना अच्छा संबंध रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया रातों रात कि उन लोगों ने उनसे बगावत कर ली? हमेशा इतिहास रहा है, चाचा भतीजा को बर्बाद करना चाहा है, मामा भांजा को बर्बाद करना चाहा है। चाहे कंस का युग देख लीजिए या उत्तर प्रदेश में अखिलेश युग देख लीजिए। अखिलेश के भी चाचा इसी प्रकार से बगावत करके बाहर चले गए थे। अखिलेश जी को दरकिनार किए थे, लेकिन अखिलेश जी को ही उत्तर प्रदेश की जनता ने मुलायम सिंह का वारिस माना। तो इस 5 सांसद जो जा रहे हैं, जिनका अस्तित्व रहा है, पारस का अस्तित्व है कि वो रामविलास जी का भाई है, बेटा नहीं है।
बीना देवी का अस्तित्व है कि वो दिनेश सिंह जी की पत्नी है, चंदन सिंह का अस्तित्व है कि वो सूरजभान सिंह का भाई है, महबूब अली कैसर का अस्तित्व है कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके पिता और दादा कांग्रेस के मंत्री रहे हैं। तो इसमें से मूल रूप से तो कोई एलजेपी के लोग नहीं रहे हैं। एक चिराग पासवान जी के रामविलास जी का भाई है, तो दूसरा भतीजा है, तो भाई भतीजावाद है। लेकिन घर का उत्तराधिकारी न कभी भाई हुआ है, न कभी भतीजा हुआ है, पुत्र हुआ है, जिस हम भारत को जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश अखिलेश जी ताज़ा उदाहरण है। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर थे, अपने बातों को बेबाकी से रखते हैं। और जिस तरह से कल एक बड़ी टूट हुई, चिराग पासवान को छोड़ करके उनके 5 सांसद अलग हो गए। पार्टियां वही हैं, लेकिन उस पार्टी का मुखिया अब कोई और हो सकता है। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जवाब दे रहे थे, प्रवक्ता थे राजेश राठौर। और भी सवालों के साथ जुड़ेंगे आपसे, आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। अपने सहयोगी अमित राज के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।